Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस में एक और गंभीर मुद्दा छुपा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो मुद्दा है पुरुषों के शोषण का। जी हाँ, हमारे देश में हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, लेकिन पुरुषों पर हो रहे अत्याचारों की कोई बात नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस तरह से हमारे देश में अनेक पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, अनेक परिवार उजड़ गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं डेटा पर, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक अपनी पत्नियों या फिर यूँ कहें कि महिलाओं से तंग आकर हर साल करीब 92,000 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि समाज की सोच ही ये बन गई है कि गलती किसी की भी हो, पुरुषों को ही बुरा समझा जाएगा। हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को विशेष अधिकार देते हैं और इन्हीं का कुछ महिलाएं फायदा उठाती है। चलिए इन कानूनों के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है यौन उत्पीड़न या बलात्कार पर बना कानून। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 354A यानी कि 354A, 354B, 354B, 354C यानी कि 354C और 354D यानी कि 354D के तहत यौन उत्पीड़न, किसी का पीछा करना और घूरना आदि जुर्म है। लेकिन कानून के अनुसार इन मामलों में अपराधी पुरुष ही होगा। एक महिला को सिर्फ शिकायत करने की देर है और इस कानून के आधार पर बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति के जीवन को आसानी से नरक बनाया जा सकता है। आज एक महिला किसी भी पुरुष को रेप के नाम पर ब्लैकमेल करके उसका जीवन बर्बाद कर सकती है और उसे डिप्रेशन में डाल सकती है। वहीं दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, जिसे दहेज हत्या भी कहा जाता है। शादी के 7 साल के भीतर यदि किसी शादीशुदा पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु प्राकृतिक वजह से नहीं होती तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दोषी करार दिया जा सकता है और भले ही किसी पुरुष ने ऐसा किया ना हो, मगर फिर भी उसका जीवन बर्बाद किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा कानून है घरेलू हिंसा। भारतीय दंड संहिता की धारा 398A के तहत इसमें सजा मिलती है। यदि कोई महिला अपने नजदीकी थाने में जाकर इस कानून का इस्तेमाल करते हुए केस दर्ज करा दे तो यकीन मानिए एक पुरुष की जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी। दुखद बात यह है कि आज महिलाओं द्वारा इन कानूनों का बेमतलब का या फिर कहें कि बहुत बार गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है और जब तक जांच पूरी होती है और नतीजे सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। इन कानूनों के तहत किसी पुरुष के खिलाफ अगर केस दर्ज हो भी जाए तो उसके और उसके परिवार की हमारे समाज में छवि खराब हो ही जाती है। इस तरह के कई कानून हैं जो महिलाओं को विशेष अधिकार देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन हर चीज की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां होती है। भारत जैसा देश जहाँ पर पुराने समय में महिलाओं को देवी माना जाता था, वहाँ पर धीरे धीरे महिलाओं की दशा बेहद खराब हो गई। पुरुषों के अत्याचारों के कारण महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ये तमाम कानून बनाए गए, लेकिन आज भी हालात ये है कि भारत में हर 14 मिनट में एक रेप होता है और एक रेप पीड़िता को इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं। जो महिलाएं अत्याचारों को सहती हैं उनके लिए ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इनका गलत इस्तेमाल करती हैं जो कि पुरुषों को बहुत भारी पड़ता है और कई बार उनके पास मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में रेप करने वाले शख्स को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। उत्तरी कोरिया और चीन में मिलती है ऐसे लोगों को सजाए मौत। मिस्र और ईरान जैसे देशों में ऐसे लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। वहीं अमेरिका, नॉर्वे, रूस और भारत समेत कई देशों में ज्यादातर रेप के मामले में उम्र कैद ही होती है, लेकिन अगर बेहद गंभीर मामला हो तो फांसी भी हो सकती है। लेकिन अगर रेप की घटना पुरुषों के साथ हो तो कहीं केस तक फाइल नहीं होता। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के केस में भी अगर देखा जाए तो रिया ने उन्हें खूब टॉर्चर किया, उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया, उन्हें डराया और धमकाया, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स को लीक करने की वो धमकी देती रही। क्या किसी पुरुष को इस तरह से धमकाना अपराध नहीं है? उसे डिप्रेशन में डालना और ब्लैकमेल करके उसके पैसों का इस्तेमाल करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इसकी सजा तो छोड़िए, बहुत बार तो पुरुष आरोपों को साबित तक नहीं कर पाते।
पेश करने के पीछे मेरा मकसद ये बताना था कि एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए हर किसी को खुद में सुधार करना पड़ेगा। दिल्ली में अभी चंद दिनों में ही पहले एक 12 साल की बच्ची और फिर एक 16 साल की लड़की से बलात्कार किया गया। ऐसे अपराध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पुरुषों को चाहिए कि वो खुद इन अपराधों को बंद करें और महिलाओं को चाहिए कि वो कानूनों का गलत इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि वो भी एक अपराध है। बहरहाल, लीक से हटकर ये रिपोर्ट मैंने पेश की थी खास आपके लिए। ये रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.